हेलो फ्रेंड्स, आप हैं वर्चुअल एरा के साथ में। बहुत से स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि जून 2025 में जो इग्नू का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट कार्ड या ग्रेड कार्ड अपडेट हो रहा है और लगभग सारे अपडेट्स आ चुके हैं। तो वो पूछ रहे थे कि उनका किसी पेपर में या एक से ज़्यादा पेपर में नॉट कंप्लीट शो कर रहा है, तो क्या रीज़न है इसका और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको नॉट कंप्लीट शो होने का दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो एकदम कॉमन है, आपको ये पता होगा कि अगर आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम छोड़ देते हैं या असाइनमेंट सबमिट करना छोड़ देते हैं तो उसमें आपको नॉट कंप्लीट शो करेगा। और दूसरा रीज़न ये होगा कि आप असाइनमेंट उसका सबमिट किए हैं या थ्योरेटिकल एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन आपको उस पेपर में 40 मार्क्स से कम है, 40% मार्क्स अगर आपका नहीं आया है तो आपका वहाँ पर रिजल्ट नॉट कंप्लीट शो होगा। तो आपको यहाँ पर यह देखना है कि अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया है तो भी उसका सॉल्यूशन क्या करना है, और आप उसमें फेल कर गए हैं तो भी उसका सॉल्यूशन क्या करना है। दोनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट करना भूल गए हैं या किसी कारणवश सबमिट नहीं किए हैं या सबमिट किए हैं तो उसमें आपका 40 मार्क्स से कम है तो आप वहाँ पर फेल माने जाएंगे। और उसका सॉल्यूशन ये है कि दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका असाइनमेंट सबमिशन अभी चल रहा है, जो कि अभी जो बताया जा रहा है लास्ट डेट 30 सितंबर तक है। तो जिस भी पेपर में आपका असाइनमेंट में 40 मार्क्स से कम है उस पेपर का असाइनमेंट रेडी कर लें और उसको सबमिट कर दें 30 सितंबर तक। और उसका अगर थ्योरेटिकल पेपर आपका पास है या 40 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यह रहा जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, असाइनमेंट में फेल है या असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं, इसका सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में फेल हैं, मतलब 40% से या 40 मार्क्स से उसमें कम मार्क्स है, तो आप पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप हो रहा है जिसका डेट है 6 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। कहने का मतलब है कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है जिसका लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। तो आपका जिस पेपर का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में क्रॉस लगा है सिर्फ उस पेपर का एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना है या एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देंगे। आपको सिर्फ थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना है क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी में फेल हैं। और यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का समस्या आपके साथ में है तो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो चल रही है या 6 अक्टूबर तक चलेगी, इसमें आपको कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। अगर आप 6 अक्टूबर तक सबमिट नहीं करते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, तो आपको 1100 रुपया एक पेपर का लेट फाइन लगेगा। तो या तो आप इस समय कर दें अगर दिसंबर में आपको उस पेपर का एग्ज़ाम देना है तो, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा या अगले साल आप जून में इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। ध्यान देंगे जो भी स्टूडेंट्स असाइनमेंट पेपर में फेल हैं या अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो वह जो अपना असाइनमेंट तैयार करेंगे पर्टिकुलर उस पेपर का या सारे पेपर का अगर नहीं जमा किए हैं तो सारे पेपर का, तो उसके लिए क्वेश्चंस कौन सा लिखे हैं तो ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जो 2025 में देखे होंगे कि 2025 के लिए जो असाइनमेंट क्वेश्चन इग्नू के साइट पर अपलोड किया है, मैंने उसको बताया भी था कि कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपको इसमें समस्या आ रही है डाउनलोड करने में कि नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो देख सकते हैं, और फिर भी समस्या आ रही है तो कमेंट में हमसे कहें, हम आपको उसका PDF मेल कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो 2025 में जो भी असाइनमेंट सबमिट होगा, चाहे वो मार्च में सबमिट हुआ था जिसका एग्ज़ाम जून में हुआ था, और जो सितंबर में सबमिट हो रहा है उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का मार्च वाले असाइनमेंट पेपर सबमिट करने में रहा था वही क्वेश्चन अभी भी रहेगा। और अगर आपको अभी सितंबर में सबमिट करना है तो वही क्वेश्चन आपको लिखना होगा। सितंबर में सबमिट नहीं करते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट सेशन में, मतलब जून के सेशन में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें सबमिट करने के लिए आपको 2026 में नया असाइनमेंट क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे साइट को। नया असाइनमेंट क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि 2026 में जनवरी के मंथ में शो होगा। आप अभी सबमिट करना चाहते हैं तो सितंबर में सबमिट कर दें और आपके पास में जो अवेलेबल होगा क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहेगा, नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अगले साल करना चाहते हैं असाइनमेंट को सबमिट तो 2026 में जो असाइनमेंट क्वेश्चन आएंगे अपलोड होंगे उनको आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात होती है कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इग्नू का जो एडमिशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन का वैल्यू 5 साल तक होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल
से कम है तो आप दिसंबर में असाइनमेंट सबमिट भी कर सकते हैं, आपका एग्जाम भी दे सकते हैं। 1 पेपर या 5 पेपर 6 पेपर जितना पेपर है सब दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका 5 साल से पुराना रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और आपको एग्ज़ाम देना है तो फिर से आपको एडमिशन लेना होगा और फिर से आपको फर्स्ट ईयर से या फर्स्ट सेमेस्टर से जो भी है मतलब स्टार्ट से शुरू करना होगा। तो यह रहा हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड, जो कि आपको असाइनमेंट सबमिशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड था, एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड था। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या आप फॉर्म फिलिंग में समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। अगर फिर भी आपको समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके लिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहते हैं।